तैयार। बॉलर पुनीत 3D कैफे की ओर से, वहीं बल्लेबाज पीएनबी की ओर से स्ट्राइक पर पदम और नॉन स्ट्राइक पर व्योम। मैच की पहली बॉल। इस बार कट करने का प्रयास, ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई थोड़ी सी दिशाहीन अंपायर का इशारा वाइड का कमेंट्री बॉक्स की ओर। इस अतिरिक्त के साथ खाता खुलता हुआ पीएनबी का। लीजिए यू मिस हिट। ऑफ स्टंप को धराशायी कर दिया वहां पर बॉलर पुनीत ने। पीएनबी को लगता होगा ये पहला झटका, पदम को वापस जाना होगा। बल्लेबाजी के लिए वन डाउन बैटर के रूप में पहली गेंद वाइड थी, उसके बाद दूसरी गेंद पर बोल्ड कर दिया वहां पर गेंदबाज पुनीत ने बल्लेबाज पदम को। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्च से चलने के लिए तैयार बॉलर पुनीत। भुवन के लिए इस बार हल्के हाथों से कवर की रीजन में स्लो, यहां पर बच गए। रनआउट का खतरा था, अगर पहले ही प्रयास में खड़े हुए फील्डर इस गेंद को फीड कर थ्रो करते तो शायद मौका और अवसर बन सकता था। बगैर देखे ही दौड़ लगाना चाहते थे बल्लेबाज भुवन। गेंद जो थी वो फील्डर के हाथ में थी। भाग्यशाली रहे कि सही समय पर वापस लौटे अपनी क्रीज में। इस बार फिर खेल दिया है बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर शॉर्ट फाइन लेग के रूप में। रीजन में फील्डर वहां पर मौजूद थे। एक रन दौड़कर पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। सिंगल के सहारे 2 रन। पारी का पहला ओवर एक महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिया है और अब स्ट्राइक का जिम्मा संभालेंगे व्योम, लेफ्ट हैंड खब्बू बैटर। पावर प्ले लागू है। 30 यार्ड सर्कल के बाहर सिर्फ 2 ही खिलाड़ी हैं, बाकी सब सर्कल के अंदर। एक डीप स्क्वायर लेग पर है तो दूसरा लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। चले इस समय गेंदबाज पुनीत। व्योम के लिए इस बार खेलने का प्रयास था, बल्ले के निचले किनारे टो से जाकर ये बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में बॉल पहुंची है। फील्डर वहां पर मौजूद, इसी बीच दौड़कर 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी के साथ। पीएनबी अपना पिछला मुकाबला गंवा कर आ रही है। 3 ही ओवर के अंदर इस मुकाबले को समाप्त किया बिटुआ ग्रुप के बल्लेबाजों ने। इस बार फिर खेलने का प्रयास, टाइम नहीं कर पाए। शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर मौजूद थे। वन बाउंस उनके हाथ में ये बॉल पहुंची, कोई रन नहीं। कॉर्पोरेट का ये मुकाबला पीएनबी वर्सेस 3D कैफे के मध्य। 3D कैफे अपना पहला मुकाबला जीत कर आई है। इस बार फिर उठाकर खेलने का प्रयास था, लंबा हिट लगाना चाहते थे बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 4 रन। लोकेश गेंदबाजी के लिए पारी का दूसरा ओवर लेकर सामने होंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज भुवन। इस बार काफी खूबसूरत गेंद हल्के हाथों से स्लिप के रीजन में खेलने का प्रयास था। भाग्यशाली रहे कि बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लगा। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप, एक पॉइंट, एक कवर। इस बार बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से खेलने का प्रयास, रन आउट का मौका और यहां पर रन आउट होंगे भुवन।
बगैर देखे ही दौड़ लगा दी थी नॉन स्ट्राइक पर खड़े हुए बल्लेबाज व्योम ने। अभिषेक अगले बल्लेबाज। अभिषेक पहुंचे हैं अगले बल्लेबाज। स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज व्योम। बॉलर लोकेश। अपनी गेंदबाजी के हिसाब से फील्ड प्लेस में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए और इस बार बैक टू द बॉलर खेला लॉन्ग ऑफ की ओर। कोई फील्डर मौजूद नहीं था। गेंद दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन इस इनिंग का पहला चौका व्योम के बल्ले से। पहले लॉन्ग ऑफ था जो पीछे था और उसे मिड ऑफ पर जैसे ही लिया उसी जगह पर शॉट लगाया बल्लेबाज ने। इस बार खेलने का प्रयास था, कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना। बहरहाल 1 रन दौड़कर पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। जब तक पॉइंट के फील्डर आकर इस गेंद को फील्ड कर थ्रो करते, आसानी से 1 रन पूरा करते हुए 9 रन इस सिंगल के सहारे। पारी का दूसरा ओवर है। इस मुकाबले को जीतना चाहेगी अगर बात की जाए पीएनबी। और इस बार हवा में फील्डर उसके नीचे एक आसान सा कैच। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ अभिषेक की पारी का अंत होता हुआ तीसरा झटका लगता हुआ पीएनबी को। बल्लेबाज का नाम बता दें। रवि। रवि पहुंचे हैं अगले बल्लेबाज के रूप में। 9 रन के निजी स्कोर पर 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए हैं। पारी का दूसरा ओवर है। शानदार गेंदबाजी बिटुआ ग्रुप के गेंदबाजों के द्वारा। चले इस समय एक बार फिर गेंदबाज लोकेश। रवि के लिए ये बॉल। और इस बार खेलने का प्रयास था, पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाए। पीछे लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद है, दूसरे के लिए दौड़ पड़े हैं और आसानी से पूरा भी कर लिया। ओवर की समाप्ति 2 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर 1-1-11 11 रन। बॉलर्स नेम प्रदीप। ऑनर आए हैं टीम के प्रदीप। सामने होंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज व्योम। इस बार खेल दिया है वाइडस लॉन्ग ऑफ के रीजन में। 1 ही रन। इस सिंगल की मदद से 12 रन। प्रदीप एक बार फिर इस समय दाएं हाथ के बल्लेबाज रवि के लिए। और इस बार उठाकर खेला है, बॉल हवा में। फील्डर उसके नीचे आते हुए क्या लपक पाएंगे और गलत जजमेंट वहां पर। एक आसान सा कैच छूटा और इसी बीच दौड़कर 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने।
और इस बार एक बार फिर हवा में है, देखना होगा, उस बार भागने बचा दिया, इस बार न बचने पाओगे और अंततः रवि को वापस जाना होगा। इसी के साथ चौथा विकेट गवाती हुई पीएनबी। बल्लेबाज का नाम बता दें। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाना है, लाला नदीम 11 वर्सेस वसीम एवन, दोनों ही टीम के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स में आएंगे टॉस के लिए। टॉस के लिए आ जाए दोनों ही टीम के कैप्टन, लाला नदीम 11 के कैप्टन और वसीम एवन के कैप्टन। 14 के निजी स्कोर पर 4 महत्वपूर्ण विकेट गवा चुकी है टीम और इस बार कुछ नया करने की कोशिश थी बल्लेबाज की। प्रदीप इस ओवर में एक बार फिर सचिन के लिए इस बार खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद हैं और वन बाउंस उनके हाथ पहुंची ये बॉल, थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर हुई मगर एक ही रन से संतुष्ट वहां पर बल्लेबाज सचिन। काफी देर बाद स्कोर में इजाफा होता हुआ 15 रन इस सिंगल के चलते हुए। पारी का तीसरा ओवर है। चले इस समय बॉलर, इस बार उठाकर खेलने का प्रयास था, डॉट रही। तो ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर 15 रन। वसीम एवन के कैप्टन आ चुके हैं, लाला नदीम 11 के कैप्टन। गौतम पाटीदार पिछले मुकाबले की हीरो, इस बार खेल दिया है डीप स्क्वायर लेकर सर के ऊपर से पूरे 6 रनों के लिए। शानदार छक्का बल्लेबाज सचिन के बल्ले से। एक बार फिर बॉलर गौतम पाटीदार, टीम के कैप्टन। इस बार लेग स्टंप को मिस करती हुई अंपायर रफी साहब का इशारा कमेंट्री बॉक्स स्कोर वाइड का। इस अतिरिक्त के चलते 22 रन। पारी का चौथा ओवर। एक बार फिर पटकी हुई गेंद, एक बार फिर उसी दिशा में खेला है, फील्डर थोड़े से पीछे रह गए, मिसफील्ड हुई है और मिसफील्ड के चलते चौका प्राप्त हुआ है बल्लेबाज को। ना ही कैच लपक पाए, ना ही इस गेंद को रोक पाए वहां पर खड़े हुए फील्डर। 26 रन इस चौके की सहायता से। चले इस समय एक बार फिर बॉलर, काफी पीछे से गेंदबाजी करते हुए गौतम पाटीदार। और इस बार खेल दिया है फाइन लेग के सर के ऊपर से। एम्पायर के सारी की प्रतीक्षा रहेगी कमेंट्री बॉक्स में, 4 रनों का इशारा। को और लीजिए, इस बार उठाकर खेला है बॉल हवा में, खुद गेंदबाज उसके नीचे आते हुए और एक और कैच छूटा है, एक और जीवन दान मिलता हुआ। लाला नदीम 11 के कैप्टन टॉस के लिए आ जाएं। वसीम एवन के कैप्टन आ चुके हैं। वाइट का इशारा, वाइट के चलते 32 रन। चले इस समय एक बार फिर बॉलर,
ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर 32 रन इस मुकाबले की सूरत हाल। और अब अगले ओवर की कमान, ये बॉलर प्रदीप। थ्री डी कैफे के ऑनर गेंदबाजी के लिए, और इसी बीच दौड़कर एक रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। सिंगल के चलते 33 रन। चले इस समय एक बार फिर बॉलर व्योम के लिए, इस बार उछाल कर खेला है, क्या कोई फील्डर विकेट कीपर उसके नीचे आते हुए, इस बार व्योम को जाना होगा। इसी के साथ आधी टीम डगआउट में वापस जाती हुई पीएनबी की 5वां झटका लगता हुआ। भैया बल्लेबाज का नाम बता। अगले बल्लेबाज नीतेश पहुंचे हैं। लाला नदीम 11 के कैप्टन टॉस के लिए आ जाएं, काफी देर से आपका इंतजार है। वसीम 11 के कैप्टन काफी देर से आ चुके हैं। अगले बल्लेबाज नीतेश पहुंचे हैं बल्लेबाजी के लिए, और तैयार एक बार फिर प्रदीप। 3D कैफे के ऑनर प्रदीप इस समय गेंदबाजी के लिए। काफी खूबसूरत गेंद, तारीफ करूंगा वहां पर विकेट कीपर टीम के कैप्टन गौतम पाटीदार, विकेटों के ऊपर चढ़कर विकेट कीपिंग करते हुए। इस बार नीतेश ने बल्ला चलाया है, ग्राउंडेड शॉट लॉन्ग ऑन की ओर, फील्डर वहां पर मौजूद, एक ही रन मिलेगा बल्लेबाज नीतेश को। और इस सिंगल के चलते 34 रन। पारी का 5वां ओवर है, 34 रन स्कोरबोर्ड पर लगे हैं। एक और शानदार बॉल, आप ही टॉस करा रहेगा हैं? हाँ भैया टॉस कराने आप ही आए विकास भाई। और इस बार उछाल कर खेला है, हवा में है, शॉर्ट फाइन लेंग उसके नीचे, और 6वें विकेट का पतन। इस बार सचिन को वापस जाना होगा। भैया बल्लेबाज नाम अभिषेक। तो 5 ओवर की समाप्ति पर 6 विकेट के नुकसान पर 34 रन। तो सचिन आए हैं गेंदबाजी के लिए, और इस बार उठाकर खेला है रितेश ने, और नीतेश ने, और सीधे फील्डर के हाथ में। एक और विकेट, 7वें विकेट का पतन होता हुआ। लाला नदीम 11 ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी चुनी है।
वसीम एवन को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया है। इस मुकाबले के फौरन बाद वसीम एवन की पूरी टीम फील्डिंग के लिए मैदान पर होगी। सचिन इस बार काफी खूबसूरत गेंद। इस बार लीजिए यू में सोरा हिट, 8वें विकेट का पतन। और क्या एक और विकेट मिलेगा? जी हाँ, अंतिम जोड़ी मैदान पर। 35 पर 9वां विकेट गंवाया है पीएनबी ने। लीजिए यहां से ऑल आउट हो गई, मिडिल स्टंप को धराशायी कर दिया बॉलर ने। और 35 रन पर ऑल आउट। 36 की चुनौती इस मुकाबले को जीतने के लिए बिटुआ ग्रुप को। तो
प्रदीप। चले इस समय बॉलर पदम, स्ट्राइक पर 3D कैफे के ओनर प्रदीप स्ट्राइक पर हैं। हल्के हाथों से खेलने का प्रयास था सिंगल के लिए, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं पहुंची विकेट कीपर की ओर। इस बार ड्राइव किया है कवर के रीजन में, फील्डर पीछे मौजूद हैं, उन्होंने इस गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। पहली दो गेंदें सटीक लाइन पर गेंदबाज पदम के द्वारा। इस बार कट करने का प्रयास, इस बार हमारे अनुभवी अंपायर जनाब आदिल साहब को अपने पर खोलने का मौका, इस बात का इशारा करते हुए वाइट है, और इस वाइट के चलते खाता खुलता हुआ 3D कैफे का। इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए फ्रंट फुट पर आए थे, खेलने का प्रयास, बल्ले और गेंद का कोई मिलाप, कोई संपर्क नहीं पहुंची, सीधी विकेट कीपर की ओर डॉट रही है बॉल। पदम इस ओवर में अभी तक बल्ले से कोई रन नहीं दिया है, एकमात्र रन वाइट के रूप में। और इस बार बल्ले का ऊपरी किनारा लगा है, गेंद जाती हुई लॉन्ग लेग सीमा रेखा की ओर, फील्डर वहां पर मौजूद थे बाउंड्री लाइन के नजदीक, इस गेंद को फील्ड करते हुए इसी बीच दौड़कर एक रन पूरा किया। एक बार फिर बॉलर पदम पहली दफा इस समय स्ट्राइक पर होंगे, बल्लेबाज अंकित, और वाइट का इशारा अंपायर आदिल साहब का कमेंट्री बॉक्स को आता हुआ। इस एक अतिरिक्त रन के चलते हुए 3 रन, पारी का पहला ओवर 36 के जवाब में इस समय बल्लेबाजी करती हुई 3D कैफे। और इस बार विकेट कीपर से छूटी है बॉल, और इसी बीच तोड़कर एक रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। शायद बाई के रूप में ये रन आया है। चले इस समय एक बार फिर पदम, इस बार फिर कदमों का इस्तेमाल खेलकर खेलने का प्रयास था, और काफी देर हवा में एक आसान सा कैच नीतेश ने लपका है। पहले विकेट का पतन होता हुआ। अगले बल्लेबाज रूपेश पहुंचे हैं बल्लेबाजी के लिए। पहले विकेट के पतन के बाद प्रदीप दांगी के रूप में पहला झटका लगता हुआ 3D कैफे को। एक ओवर की समाप्ति पर एक विकेट के नुकसान पर 4 रन, और अब अगले गेंदबाज व्योम। और इस बार खेल दिया है कितनी दूर, जितनी बल्लेबाज अंकित ने चाही उससे भी काफी दूर, शानदार छक्का। फुल टॉस लेंथ ये बॉल थी, और सही नसीहत देकर पूरे 6 रनों के लिए जैसा इस गेंद का हस्र होना चाहिए था वही किया वहां पर बल्लेबाज अंकित ने। और लीजिए इस बार फिर खेला है उछालकर, एक और शानदार छक्का, अंपायर का इशारा नो बॉल का। 2 गेंदों पर 2 छक्के लगा दिए हैं, चौका माफी चाहूंगा, और 4 रन। इस बार इस फ्री हिट का लाभ नहीं ले पाए वहां पर अंकित। और इस बार ये चली बॉल हवा में प्रवास करती हुई सीधी दर्शक दीर्घा में, शानदार छक्का बल्लेबाज अंकित के बल्ले से। 21 रन इस छक्के की मदद से। शानदार बल्लेबाजी इस ओवर में क्लास ली है गेंदबाज की, बल्लेबाज अंकित ने 2 छक्के और 1 चौका लगा चुके हैं। इस बार स्लोर वन डिलीवरी, गति परिवर्तन, छकाते हुए बल्लेबाज को। इस ओवर में 2 छक्के लगा चुके हैं बल्लेबाज अंकित। और इस बार कुछ नया करने की कोशिश, स्विच हिट रिवर्स खेलने का प्रयास था बल्लेबाज अंकित का।
नहीं हो पाए, जाकर सीधी शरीर से लगती हुई ये बॉल, बाकी का बचा हुआ काम विकेट कीपर के द्वारा। इस बार खेल दिया है, गेंद आती हुई डीप फाइन लेग रीजन की ओर, क्या फील्डर रोक पाएंगे? और दौड़कर 2 रन पूरे किए हैं। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 23 रन। महज 13 रन की आवश्यकता है बची हुई 30 गेंदों में। देखना होगा कितने जल्दी इस मैच को, इस मुकाबले को फिनिश करते हैं 3D कैफे के बल्लेबाज। इस बार खेला है कवर की ओर, पीछे फील्डर मौजूद है, थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर हुई, बैकअप में खिलाड़ी मौजूद थे, 1 रन से ही संतुष्ट। भैया बॉलर का नाम बता दें। सचिन। सचिन चले इस समय एक बार फिर अंकित के लिए। इस बार है, ओहो मौका था वहां पर, शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर मौजूद थे, सीधे उनके हाथ में खेल बैठे थे, छूटा है वहां पर फील्डर से। 1 ही रन मिलेगा। 25 रन। और इस बार बेहतरीन शॉट लगाया है, गेंद आती हुई डीप पॉइंट बाउंड्री की ओर, क्या रोक पाएंगे? और गेंद दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। बेहतरीन चौका, और इस चौके की मदद से 29। एक बार फिर तैयार गेंदबाज सचिन, सामने है बल्लेबाज रूपेश। और इस बार फाइन खेला है, गेंद आती हुई डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन, बैक टू बैक चौका। थर्टी थ्री, अब महज 3 रन की आवश्यकता, महज 3 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। महज 3 रन दूर अपनी इस दूसरी जीत से 3D कैफे, तीसरी। और ये मुकाबला समाप्त किया है अपने ही अंदाज में रूपेश ने, ये मुकाबला जीत लिया है। लख लख बधाइयाँ 3D कैफे टीम को, उनके 3D कैफे के ऑनर प्रदीप दांगी जी, पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब यहाँ से गुजारिश करूँगा वसीम A1 के कैप्टन